खूबसूरत सीनियर बहन को बूढ़े के पैरों के नीचे रखे फुटबॉल से मार ही दिया जाता। तभी बेमिसाल गेंद कौशल वाला लंगड़ा युवक और बर्दाश्त न कर सका। उसने सीधे अपनी बैसाखी के सहारे पूरा शरीर उठाया और केवल एक पैर से ही 100 किलो वजन वाली गेंद को रोक लिया। हार से तिलमिलाए बूढ़े ने इज्जत बचाने के लिए अपनी खास कला ग्रेट किंग कांग किक का इस्तेमाल किया, लेकिन लड़के ने फुर्तीले मूवमेंट से उसे चकमा दे दिया और सही मौके पर सटीक गोल दाग दिया। दरअसल वह लंगड़ा युवक कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि आधुनिक समय का फुटबॉल देवता का पुनर्जन्म था। मैदान में दोबारा लौटने के लिए वह रोज उस लंगड़े पैर की साधना करता था। 10 साल की मेहनत के बाद उसने उस पैर को इतना मजबूत बना लिया कि हल्का सा जोर लगाते ही फुटबॉल 10 मीटर दूर खड़े लोहे तक को भेद देती। लेकिन उसके पिता को इस रहस्य का पता नहीं था। पिता तो अब भी फुटबॉल टीम को संभालने में जुटे थे ताकि पुरस्कार राशि जीतकर बेटे का पैर ठीक करवा सके। लेकिन टीम का प्रदर्शन बेहद खराब था, जिससे नाराज होकर मालिकों ने शहर के पहले नंबर के जीनियस खिलाड़ी लॉन्ग हेयर को बुला लिया। अगर पिता हार गए तो टीम का मालिकाना हक छोड़ना होगा। मजबूरी में उन्हें चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। पहली प्रतियोगिता थी तरबूज, टमाटर और अंडा, जिसे एक ही किक में गोल में डालना होगा। खिलाड़ी बारी बारी से आए, लेकिन टमाटर हल्की सी चोट से ही फट गया और अंडा तो छूते ही टूट गया। तभी ताकतवर और घमंडी लॉन्ग हेयर आया। उसने एक पैर से जमीन ठोकी, जिससे तरबूज और टमाटर हवा में उछल गए। फिर पैरों की ताकत से उसने तरबूज को गोल की ओर मार दिया। इसके बाद उसने अंडे पर नजर गड़ाई, छलांग लगाकर बने बवंडर से अंडे को उड़ाया और हल्की सी दिशा बदलकर गोल में पहुंचा दिया। उसकी इस जादुई कला से दर्शक हैरान रह गए, लेकिन लंगड़ा युवक तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसा खेल तो मैं 8 साल की उम्र में कर लेता था। यह सुनकर लॉन्ग हेयर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। इसके बाद दूसरी प्रतियोगिता शुरू हुई। नियम यह था कि फुटबॉल को 18 मोड़ों से गुजारकर दोनों ओर रखे कपों को छुए बिना गोल में डालना है। हर खिलाड़ी को केवल 3 मौके मिलेंगे। यह सुनकर सब हैरान रह गए और बोले कि यह असंभव है। लेकिन लॉन्ग हेयर तुरंत आगे बढ़ा और अद्भुत स्किल से गेंद को घुमा घुमाकर गोल में डाल दिया। इस नजारे को देखकर दर्शक स्तब्ध रह गए और कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। लंगड़ा युवक असल में खुद मैदान में उतरना चाहता था ताकि घमंडी लॉन्ग हेयर को सबक सिखा सके, लेकिन लॉन्ग हेयर ने उसका मजाक उड़ाया। एक लंगड़ा भी फुटबॉल खेलेगा? बेटे और टीम की रक्षा के लिए बूढ़े पिता ने खुद मैदान संभाला, लेकिन बुरी तरह हार गए। सब लोग बेटे को बेवकूफ कहने लगे। जिसने कभी फुटबॉल नहीं खेली वो लंगड़ा क्या कर पाएगा? पिता ने सोचा, हारना तो तय है, क्यों ना बेटे का कहा मान लूं। जब उन्होंने बेटे की तकनीक से गेंद को किक मारी तो फुटबॉल मानो जीवित हो गई। गेंद अपने आप 18 मोड़ों से गुजरी, सारी रुकावटें पार कर धीरे धीरे गोल में दाखिल हो गई। यह देखकर लॉन्ग हेयर और दर्शक दंग रह गए। सबको यकीन ही नहीं हुआ कि बूढ़ा खिलाड़ी भी फुटबॉल जीनियस जैसा हुनर दिखा सकता है। हार से बौखलाए लॉन्ग हेयर ने तीसरी प्रतियोगिता में इज्जत वापस पाने का फैसला किया। यह मुकाबला मेहंदी के खंभों पर होना था। लंगड़ा युवक एक बार फिर खेलने की जिद करने लगा, मगर पिता ने रोक दिया। लॉन्ग हेयर दोनों पैरों से छलांग लगाकर खंभों पर चढ़ गया और वहीं से पिता को चुनौती देने लगा। खिलाड़ी घबराकर पिता को हार मानने की सलाह देने लगे, क्योंकि ऊपर से गिरने पर गहरी चोट लग सकती थी। लेकिन लॉन्ग हेयर फुटबॉल लेकर पिता पर टूट पड़ा और अपनी बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल से उन्हें नीचे गिरा दिया। पिता खून उगलते हुए भी दोबारा उठने की कोशिश करने लगे। यह देखकर लंगड़ा युवक और बर्दाश्त न कर सका। उसने ठान लिया कि अब वह खुद मेहंदी के खंभों पर चढ़कर इस अपमान का बदला लेगा। लॉन्ग हेयर ने उसे हंसी में उड़ा दिया। एक लंगड़ा भला क्या कर लेगा? पर अगले ही पल लंगड़े ने एक पैर से खंभे पर छलांग लगाई। लॉन्ग हेयर उस पर टूट पड़ा। उसने अपनी सबसे ताकतवर किक थंडरबोल्ट 10,000 फोर्स लेग का इस्तेमाल किया, पर लंगड़ा सिर्फ मुस्कुराया और उड़ के तेज आती हुई फुटबॉल को लात मारकर आग का गोला बना दिया। लॉन्ग लेग ऐसे चौंका मानो मौत देख ली हो। फुटबॉल उसकी छाती पर लगी और वो भी फुटबॉल के साथ गोल पोस्ट के सीधा बाहर पहुंच गया।